गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारी आज डेटा एनालिसिस करेंगे हम एक्सेल में। कल हमने सीरीज डेटा के बेसिस पे कुछ डेटा को सेट किया था, मिसिंग वैल्यूज हटाई थी और उसे मैनिपुलेट किया था। आज हम अपने डेटा को विजुअलाइज करेंगे। मैंने अपनी स्क्रीन शेयर करी है आपके साथ। तो हमने डेटा को ऐसे क्लीन कर दिया था। समरी अच्छे से दिख रही है। ऑर्डर आईडी ये है हमारी, ऑर्डर डेट, कस्टमर नेम, किस रीजन में परचेजिंग हुई है, इसका प्रोडक्ट क्या है, कैटेगरी क्या है, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स, सेलर कौन से थे और ऑर्डर की क्वांटिटी कितनी है। ठीक है। लो क्वांटिटी है, मीडियम है या हाई है, तो उस बेस पे हमने फॉर्मूला लगाया था। हमने कुछ वैल्यूज भी काउंट इफ से लेके और ब्लैंक वैल्यूज नल करी थी, वो सब हमने देख लिया था, ये सब हमने सीखा था। ठीक है। तो आज हम डेटा को कुछ सॉर्टिंग और फिल्टरिंग करेंगे। कैसे? पहले हम पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। डेटा को सिलेक्ट किया, देन हम जाएंगे सॉर्ट पे एंड हम सॉर्ट करेंगे वैल्यूज को फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। लेकिन हमें सभी को नहीं करना है, तो हम कस्टम सॉर्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो हम सॉर्ट बाय करेंगे। टोटल सेल्स को हम सॉर्ट करते हैं कि मैं चाहती हूँ मेरे पास हाईएस्ट सेल्स हो जाए। ठीक है। एंड सेल वैल्यूज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो इससे पता चल जाएगा कि सबसे हाईएस्ट सेल्स मेरी कहाँ है, कौन सी कैटेगरी में है और कौन सा प्रोडक्ट है, कौन से रीजन में है, कस्टमर नेम क्या है, उसकी ऑर्डर आईडी क्या है। तो ये सब मेरी कैटेगरीज के थ्रू और टोटल सेल्स। अब आप देख सकते हो हमारी टॉप सेल्स ये है। ठीक है। तो ये हमने सॉर्ट कर दिया। देन हम अगेन अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसको फिल्टर करवाएंगे। हम फिल्टर कैसे करेंगे? हमारे डेटा के यहाँ पर आप देख सकते हो फिल्टर का टैग लग चुका है। Alt H O I, Alt H O। डेटा को सिलेक्ट किया, फिल्टर्स आ गए, थोड़ा सा इसको। ठीक है। तो अब मैं चाहती हूँ, मुझे फिल्टर करना है कि सिर्फ मुझे वो कैटेगरी शो हो जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, फर्नीचर और स्टेशनरी मुझे नहीं चाहिए। तो मेरा डेटा फिल्टर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है। अब ये सारी शीट मेरी, सारा डेटा इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरीज का है। प्रोडक्ट लैपटॉप आ गया हमारा, मॉनिटर आ गया, कीबोर्ड आ गया, वायरलेस माउस है, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है। ठीक है। इनकी क्वांटिटी, इनका यूनिट प्राइस, इनकी टोटल सेल्स, इनका सब है। ओके देन हमने सॉर्टिंग कर ली, हमने फिल्टरिंग कर लिया। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे। हमारे इसी टैब में हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग है। हमने डेटा को सिलेक्ट किया, हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग करेंगे कि कुछ हमने हाईलाइट करने हैं सेल्स रूल्स, या फिर कुछ भी कर लो। हम यहाँ पर कलर स्केल कर लेते हैं। ओके। तो ये क्या स्केल करेगा कि हमने क्या करा है, अप्लाई अ कलर ग्रेडियंट। कलर ग्रेडियंट अप्लाई करा है रेंज ऑफ सेल पे, हमने रेंज सिलेक्ट करी थी। और जो कलर है वो इंडिकेट्स करता है कि जो ईच सेल वैल्यू है वो फॉल्स विद इन द रेंज, वो रेंज के अंदर फॉल करती है। तो हमने टोटल सेल्स में देखना है हमारी जो हाईएस्ट सेल है वो ग्रीन से शो होगी, देन धीरे धीरे स्लो जाती जाएगी, येलो येलो येलो। ओके। तो ये हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। इसमें हम रूल्स भी लगा सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ नया रूल बनाते हैं जिसमें मैं बोलती हूँ मैं अपने रूल में सिर्फ सेल को ही सिलेक्ट करूंगी। लेट्स सपोज मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग करी और उसको
रूल में दिया, उस सेल को फॉर्मेट करेगा, या फिर सेल फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज पे। ठीक है, तो मैंने उसको बोला हाईएस्ट वैल्यू वो इससे कर देगा, लोएस्ट वैल्यू इससे और हाईएस्ट वैल्यू इससे। ठीक है, तो उसने कर दी। अब हम इसको ना नॉर्मल रूल से ही लेके चलते हैं। मैंने सिर्फ टोटल सेल्स को करवाना है। मैं कलर स्केल से ही करवा लेती हूँ, सिंपल सी बात है, रूल लगाने की नीड ही नहीं है, वो अपने आप समझ जाएगा कि जो मेरी हाईएस्ट सेल है वो डार्क ग्रीन से है, देन उससे कम होती जा रही है, कम कम कम, फिर और सेल मेरी कम होएगी तो सबसे डार्क कलर आ जाएगा। ओके, तो ये मेरी क्या हो गई, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो गई। मैंने अपनी टोटल सेल्स में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज किया है, मैंने अपने सेल्स को हाईलाइट करे हैं कि जो सबसे हाईएस्ट सेल है वो ग्रीन में शो होंगी, और जो ब्लैंक जो बाकी की सेल्स हैं वो ऐसे शो होंगी। तो हमें कुछ डेटा को या कुछ सेल्स को मिस करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इसको अच्छे से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब हम क्या करते हैं, पिवट चार्ट बनाते हैं। हम कुछ चार्ट्स बनाएंगे, डेटा को विजुअलाइज करते हैं कि हमारा डेटा की हमने गोल क्या रहा है, डेटा से हमारा डिसीजन क्या निकलता है। तो हम लोग इंसर्ट करेंगे, एक पिवट टेबल बनाते हैं, फ्रॉम टेबल रेंज, न्यू वर्कशीट पे बनाएंगे। तो अब जैसे डेटा के बेसिस पे मैं चाहती हूँ कि मुझे चाहिए है, मैं अपने रीजन के बेस पे या फिर कुछ भी कह लो, मुझे कुछ वैल्यू, ये मेरी कैटेगरीज थी और ये मेरी टोटल सेल थी। मैं अपनी सेल्स निकालना चाहती हूँ कैटेगरीज के बेस पे कि मेरी इस कैटेगरी में कितनी सेल हुई है। तो मैं कैटेगरी उठाऊंगी, उसको रोज में डाल दूंगी, और मेरी टोटल सेल्स होगी। ठीक है, तो मेरी वैल्यूज में आ गई। तो मेरी दीज आर माई कैटेगरीज, तो मैं इसको कैटेगरीज का नाम दे देती हूँ। ठीक है, और ये मेरी टोटल सेल्स हो गई कि मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स में सेल हुई है इतनी, फर्नीचर में सेल हुई है इतनी, स्टेशनरी में इतनी, और टोटल मेरी सेल इतनी हुई है। अब लेट्स से मैं इसी टेबल के बेसिस पे अपना एक चार्ट बनाना चाहती हूँ, तो मैं एक चार्ट इंसर्ट करूंगी, दिस वन, कि अच्छे से क्लस्टर चार्ट हो, मेरा कॉलम चार्ट हो। और मैं इसको इसके यहाँ पर प्लेस कर दूंगी अच्छे से कि ये चार्ट मेरा इस पिवट टेबल का है। वैसे तो हमें चार्ट से ही सब कुछ एनालाइज करना है, टेबल हम बाद में हटा देंगे। ठीक है, तो अब ये मेरा चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स इतने, फर्नीचर इतने, स्टेशनरी इतने, ये भी सेम बोल रहा है कैटेगरी से बेस पे सम ऑफ टोटल सेल्स निकाल दी मैंने। अब मेरे को इसको अच्छे से सेट करना है, फिल्टर करना है, कुछ दिख नहीं रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा, सुंदर भी लगना चाहिए, कुछ अच्छे से दिखे हमें। तो मैं इसकी ग्रिड लाइंस रिमूव कर दूंगी। ठीक है, और डेटा टेबल नहीं दूंगी, डेटा को लेबल दूंगी अच्छे से। चार्ट का टाइटल मस्ट है। अगर आप अपने चार्ट्स में अपना, अगर आप अपने ग्राफ में कोई टाइटल नहीं देते हो तो उस चार्ट का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, तो मैंने अपने चार्ट का टाइटल दिया है कंपेयरिंग वैल्यूज अक्रॉस, कैटेगरीज के बेसिस पे कर रहे हैं हम वैल्यूज को। ठीक है, और यहाँ से आप देख सकते हो कैसे लिखना है आपको, स्टाइल्स हैं कुछ। ठीक है, इन ग्रिड लाइंस को हटाओ,
छोटा लेबल्स होने चाहिए, एक्सेस भी होने चाहिए। अब आप यहाँ से अपने अपने पिवट चार्ट को एनालाइज भी कर सकते हो। यहाँ से आप सोर्स डेटा चेंज कर सकते हो। समटाइम्स आपको यहाँ पर डेटा में कुछ और चेंज करना है, कुछ और सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। इसको पिवट चार्ट को रिफ्रेश कर सकते हो, तो ये अपने आप रिफ्रेश हो जाता है। अगर आपका यहाँ पर डेटा में कुछ भी चेंजेस होते हैं तो ये आपके चार्ट्स अपने आप रिफ्रेश हो जाएंगे, जस्ट बिकॉज ये आपस में लिंक है। हमने डेटा से इस पिवट टेबल को लिंक किया, अब ये पिवट टेबल से हमारा पिवट चार्ट लिंक है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं सेट। और यहाँ से हम कुछ और डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कलर पैलेट है, तो हम कलर को अच्छे से ले सकते हैं। जो हमारे अंदर के हैं इसको हमेशा लाइट रखो, क्लीन रखो, हमारा फॉर्मेट बिल्कुल अच्छा सा दिखना चाहिए, थोड़ा प्रोफेशनली वे में करो। ठीक है, और मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया। आई वांट टू चेंज दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। नहीं हो रहा है क्या? कोई नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और ये हमारा टोटल हो गया। अब हमने क्या करना है, कुछ और डिजाइनिंग करेंगे अच्छे से। फॉर्मेट कर देते हैं। ये जो हमारी शेप्स, हाँ, दिस, ये जो हमारी शेप्स है ना, ये फिल यहाँ से होंगी। बैकग्राउंड हमें प्लेन वाइट चाहिए, या कुछ ऐसे ग्रे सा कर लेते हैं। ठीक है, इसकी आउटलाइन लाइट रख लेंगे, हमें कोई आउटलाइन नहीं चाहिए, शेप की कोई इफेक्ट्स नहीं चाहिए। स्टाइलिंग हमारी ऐसे ही अच्छी है, प्लेन। और टेबल को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, नो नो नो, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इसको नॉर्मल रखना है। हमें ऐड ही नहीं करना चाहिए था। ये स्टाइल्स हैं, आउटलाइंस हैं एक्चुअली। नहीं रखनी है, मैं वाइट भी नहीं रखनी है। नो, आउटलाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, और इसके अंदर का कलर थोड़ा सा इससे तो डार्क हो। चलो ठीक है, या कोई स्काई कलर भी ना, या कुछ और, मेरे हिसाब से तो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपको रंग बिरंगे चार्ट्स नहीं बनाने हैं आपको। नॉर्मल कलर्स लेने हैं, स्मूथ कलर्स लेने हैं, काफी डार्क कलर्स नहीं लेने हैं, बहुत लाइट कलर्स लोगे आप डेटा को एनालाइज करते हुए या विजुअलाइज करते हुए। ठीक है, तो अब मैं अगेन
एक और टेबल बनाती हूँ इसी टेबल पे। ठीक है, तो मैं न्यू वर्कशीट पे लोकेशन दे दूंगी। बस यहाँ की मैंने लोकेशन दे दी। यहाँ पर मैं एक और पिवट टेबल बनाती हूँ जिसमें मैं चाहती हूँ कि मुझे रीजन के बेसिस पे दिखे कि कौन से रीजन में कितनी सेल हुई है। या मैंने इसको यहाँ डाल दिया और मैंने अपने टोटल सेल को वैल्यूज में डाल दिया। तो मेरी इस रीजन में इतनी सेल हुई है, इस रीजन में इतनी सेल हुई है। ठीक, तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं। और ये मेरा क्या है, रीजन। ठीक है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगी। आप यहाँ से फिल्टर भी कर सकते हो अपने रीजंस को, तो मैं आपको बताऊंगी अभी कैसे करना। देन मैंने एक और बार चार्ट बनाए, बार चार्ट बनाए। चलो पहले सारे बार चार्ट बना के देख लेते हैं। ऐसे करना है आपको। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि आप बार चार्ट ऐसे भी बना सकते हो कैटेगरीज के बेस पे और रीजन के बेस पे। तो आप चार्ट का डिजाइन भी मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, चार्ट के एलिमेंट्स भी कैसे ऐड करने हैं, और आपको टाइटल भी लिखना है। तो इसका टाइटल आप क्या करोगे, सेल्स बेस्ड ऑन रीजन। ठीक है, तो हो ही गया, इसको छोड़ो। सेल,
एक से आई थिंक
चार। वही। इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी पर डिजाइन कॉपी करना हो या कुछ फॉर्मेट कॉपी करना हो, तो ये ना फॉर्मेट सिलेक्शन किया मैंने। छोड़ो फिर करेंगे। तो ठीक है। और मैं अब चाहती हूँ चार्ज का, क्योंकि मेरी कुछ। और मैंने यहाँ से इसको
ऐसे। हाँ तो इस ये मेरे बने हैं तीनों चार्ट्स। दिस इज अ बार चार्ट और कॉलम चार्ट, आप कुछ भी कह लो इसको। और ये मेरा सेल्स चार्ट है मंथ्स के अकॉर्डिंग। और ये मेरा पाई चार्ट है। ठीक है। टाइटल्स दे दिए मैंने, कलर्स भी अच्छे से कंसिस्टेंट रखे हैं तीनों चार्ट्स के। और जो चार्ट्स हैं उनकी ग्रिड लाइंस भी नहीं दिख रही हैं, इफेक्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं। नहीं, मिसिंग वैल्यू टाइप में से फिर हमने देखो कितने सुंदर इनसाइट्स ने। ये फिर स्टेशनरी और
सबसे ज्यादा कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक। क्या कर सकते, डेटा को ऐसे करो और कुछ भी लिख दो। लिख देना। और आपको स्लाइसर्स भी ऐड, स्लाइसर्स रह गए।
क्या है? काउंट एफ समेत और डेटा वैलिडेट